हेलो फ्रेंड्स। आज हम फाइनेंस बिल 2023 में आए चेंजेस के बारे में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को शॉर्ट एंड क्रिस्प रखने के लिए हमने इसमें सिर्फ चेंज इन टैक्स स्लैब के बारे में डिस्कस किया है। इस वीडियो के एंड में हम आपको रामबाण बताएंगे कि किस टैक्स पेयर के लिए कौन सा स्लैब बेनिफिशियल है, पुराना स्लैब या फिर रिवाइज्ड न्यू स्लैब। आपकी स्क्रीन पर अभी ओल्ड स्लैब है। नॉर्मली अगर हम किसी टैक्स पेयर से पूछते हैं कि पुराना स्लैब क्या है, तो हर कोई जानता है कि 0 से 2.5 लाख तक 0% है, 2.5 से 5 5% एंड सो ऑन। बट एट द सेम टाइम अगर पूछा जाता है कि 5 लाख तक नील इनकम टैक्स क्यों होता है, तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पर हम 87A के बारे में डिस्कस करेंगे। सेक्शन 87A ये कहता है अगर किसी की भी टैक्सेबल इनकम इज अप टू 5 lakhs तो उसे 100% ऑफ टैक्स या फिर 12,500 विच एवर इज लेस का डिडक्शन मिलेगा। यानी कि अगर किसी का मान लीजिए इनकम टैक्स पेबल टैक्सेबल इनकम इज 5 lakhs है, तो उस पर 5% आता है। 2.5 से 5 लाख पर 5% आता है 12,500, और 87A की वजह से 12,500 का डिडक्शन मिल जाता है और नेट टैक्स पेबल इज जीरो। दिस इज अ ब्लेसिंग फॉर लो इनकम ग्रुप। 87A की वजह से ही वो टैक्स पेबल जीरो हो जाता है। इसे हम एक सहायक सेक्शन कह सकते हैं और हम इसे सब्सिक्वेंट स्क्रीन में और डिस्कस करेंगे। AY 21-22 में सरकार ने नया स्लैब इंट्रोड्यूस किया था। अभी थर्ड ईयर आएगा AY 23-24 जिसमें ये एप्लीकेबल होगा। 87A रिमेन्स द सेम, इसमें कोई चेंज नहीं है। टैक्स पेयर ये नया स्लैब आते ही कंफ्यूज होगा कि कौन सा फॉलो करना है, बिकॉज बहुत सारी कॉमन डिडक्शंस हैं जो कि नए स्लैब में एप्लीकेबल या अवेलेबल नहीं है, जैसे कि HRA, LTA, स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑन सैलरीज, चैप्टर 6A की डिडक्शंस, इंटरेस्ट ऑन होम लोन एट्सेट्रा। सरकार ने इस नए स्लैब को ट्वीक कर दिया है फाइनेंस बिल 2023 के थ्रू, और ये एप्लीकेबल होगा AY 24-25 से। साथ ही साथ इसको डिफ़ॉल्ट स्लैब बना दिया, यानी कि जो अभी करंट स्लैब न्यू स्लैब एप्लीकेबल है उसको फॉलो करने के लिए आपको एक फॉर्म 10I भरना पड़ता है। हाउएवर नेक्स्ट ईयर से ये डिफ़ॉल्ट स्लैब बन जाएगा, और अगर किसी को पुराना स्लैब फॉलो करना है तो उन्हें एक डिक्लेरेशन भरनी पड़ेगी। इन्होंने जो पहले एक रेंज था 0 से 2.5, 2.5 से 5, 5 से 7.5, उसको चेंज करके जो रेंज है 2.5 लाख की जगह 3 लाख कर दिया है, और 25% का ब्रैकेट हटा दिया है। गवर्नमेंट एक और स्टेप आगे बढ़ गई है टू अवॉइड इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग मेंटालिटी अमंग पीपल। जो हमारी इंडियन मेंटालिटी है काफ़ी हद तक सेव करने की है, बट कहीं ना कहीं सरकार ने इस स्लैब के थ्रू से अवॉइड किया है। साथ ही साथ ये भी समझ आता है कि बहुत सारी फेक डिडक्शंस लोग लेते हैं फॉर अननेसेसरी रिफंड्स एंड थिंग्स लाइक दैट, उसे भी कहीं ना कहीं काउंटर किया जा रहा है। इसके अंदर स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा जो पिछली बार एप्लीकेबल नहीं था नए स्लैब में, और साथ ही साथ फैमिली पेंशन डिडक्शन। यहाँ पर हम उस सहायक सेक्शन के बारे में भी बताना चाहेंगे 87A। जो पहले टैक्सेबल इनकम 5 लाख तक रिबेट था, अब वो 7 लाख तक मिलेगा, एंड इंस्टेड ऑफ 12,500 वो डिडक्शन 25,000 का होगा। यानी कि अगर किसी की टैक्सेबल इनकम इज अप टू 7 lakhs, जो जबकि वो एक टैक्सेबल रेंज में है, हाउएवर सहायक सेक्शन की वजह से रिबेट मिल जाएगा और वो जो टैक्स पेबल है वो ज़ीरो हो जाएगा। हमने एक इलस्ट्रेशन के थ्रू समझाया है कि AY 24-25 यानी कि नेक्स्ट असेसमेंट ईयर के लिए कौन सा स्लैब बेनिफिशियल है। इलस्ट्रेशन के लिए हमने ग्रॉस सैलरी दी है 12 लाख रुपए की। इस इलस्ट्रेशन के थ्रू आपको समझ आएगा कि अगर किसी की ग्रॉस सैलरी 12 लाख है और वो स्टैंडर्ड डिडक्शन के अलावा अगर 3 लाख तक के इन्वेस्टमेंट या डिडक्शंस लेता है, तो वो टैक्स न्यूट्रल है, यानी कि उसके लिए ओल्ड एंड न्यू स्लैब इज इक्वलेंट। इसका मतलब ये है कि अगर 12 लाख की सैलरी वाला व्यक्ति टैक्स पेयर अगर 3 लाख से ज़्यादा डिडक्शन करता है तो उसके लिए पुराना स्लैब बेनिफिशियल है, लेकिन अगर वो 3 लाख से डिडक्शन कम करता है तो उसके लिए न्यू स्लैब इज बेनिफिशियल। ये हमने एक रामबाण दिया है स्क्रीन पर कि आपके लिए कौन सा स्लैब बेटर है। हमने सबसे फर्स्ट कॉलम में सैम्पल सैलरीज दी है 7 लाख, 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख। सेकेंड कॉलम में हमने स्लैब न्यूट्रल डिडक्शन स्टैंडर्ड डिडक्शन के अलावा सैलरी में, जैसा कि आप जानते हैं, 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा एज पर द रिवाइज्ड न्यू स्लैब। उसके अलावा अगर आप इतनी डिडक्शंस करते हैं या इससे ज़्यादा करते हैं तो आपके लिए ओल्ड स्लैब इज़ बेनिफिशियल। हाउएवर अगर आप इस डिडक्शन से कम या इस इतनी इन्वेस्टमेंट से कम करते हैं तो आपके लिए न्यू स्लैब इज़ बेनिफिशियल। जैसा कि आप देख सकते हैं लास्ट जो बॉक्स है, अगर आपकी सैलरी इज 15.5 lakhs एंड मोर,
और आप अगर 3,75,000 तक का इन्वेस्टमेंट करते हैं एनुअली या उससे ज़्यादा, तो आपके लिए पुराना स्लैब इज़ बेटर। हाउएवर अगर आप उससे कम करते हैं तो आपके लिए नया स्लैब, जो रिवाइज न्यू स्लैब होगा नेक्स्ट ईयर से एप्लीकेबल, AY 24-25, वो बेटर है। अगर हम बात करें अदर देन सैलरी, तो ये शीट सेम रहेगा, बस इसमें जो सैलरीज है वो अमाउंट 50,000 से कम हो जाएगा। यानी कि अगर आपका अमाउंट 15 लाख से ज़्यादा है इनकम, और आप 3,75,000 या उससे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, तो आपके लिए न्यू स्लैब इज़ बेटर, अदरवाइज आपके लिए ओल्ड स्लैब बेटर है। आप इस शीट के थ्रू समझ सकते हैं आपके लिए कि कौन सा स्लैब आपको फॉलो करना चाहिए फॉर मैक्सिमम सेविंग्स। आशा करता हूँ कि आपको रिवाइज न्यू स्लैब के बारे में काफ़ी कुछ समझ आया होगा। आप इसको यूज़ करके अपने लिए मैक्सिमम सेविंग्स कर सकते हैं। आपको कोई भी क्वेरीज़ हैं तो आप प्लीज़ हमें मेल कीजिएगा। थैंक यू।